गजा की पट्टी दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल, जिस पर सिकंदर आजम से लेकर सल्तनत उस्मानिया तक सब ने हुकूमत की। गजा की पट्टी रुए जमीन पर सबसे गुंजान आबाद और गुर्बत ज़दा इलाकों में से एक है। गजा की तारीख ऐसी मुतअद्दिद मुसल्लह तनाज़ु से भरी हुई है जिन्होंने इस खित्ते की हालिया तारीख तक पहुँचने में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन इस छोटी सी पट्टी की अपनी तारीख क्या है, जिसे इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें और खुद फलस्तीनी भी दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल करार देते हैं। गजा की तारीख तकरीबन 4000 साल पुरानी है और इसकी कहानी बैरूनी हमलों और कब्जों से भरी हुई है। मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ सल्तनतों ने इस पर हुकूमत भी की और इसे ताराज भी किया, जिनमें कदीम मिस्र से लेकर सल्तनत उस्मानिया तक दुनिया की ताकतवर तरीन हुकूमतें शामिल रहीं। गजा को सिकंदर आजम, रोमियों और फिर मुसलमानों ने उमर इब्न अल आस की सरबराही में फतह किया और यूं तरक्की और तबाही के इस सफर में गजा में आबाद होने वालों और उनकी मजहबी शनाख्त भी वक्त और हालात के साथ साथ बदलती रही। सन 1917 तक गजा सुल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, जिसकी पहली आलमी जंग में शिकस्त के बाद ये इलाका बरतानिया के ज़ेर असर आया। सन 1919 की पेरिस अमन कॉन्फ्रेंस में फातेह यूरोपी ताकतों ने एक मुत्तहिदा अरब सल्तनत के क़याम को रोकने के लिए पूरे खित्ते को तकसीम कर दिया। गजा ब्रिटिश मैंडेट का हिस्सा बना, जो 1920 से 1948 तक वजूद में रहा। ताहम दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया ने फलस्तीन के मुकद्दर का फैसला नई नवेली अक़वाम मुत्तहिदा की झोली में डाल दिया। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद के जरिए फैसला किया कि फलस्तीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। 55% इलाके पर यहूदी अपनी रियासत बना लें, बैतुल मक़दिस को आलमी मैंडेट के ज़ेर असर रखा जाए और बाकी मांदा हिस्सा बाशमूल गजा मुकामी अरब बाशिंदों के हिस्से में चला जाए। मई 1948 को जब इस करारदाद ने फलस्तीन से बरतानवी राज का खात्मा किया, तो इसी दौरान इसराइल की आजाद रियासत कायम कर ली गई और यूं पहली अरब इसराइल जंग का आगाज भी यहीं से हुआ, जिसमें लाखों मुकामी फलस्तीनी बेघर हुए और गजा की पट्टी में बस गए। पहली अरब इसराइल जंग का खात्मा हुआ तो गजा की पट्टी पर मिस्र का कब्जा हो चुका था, जो 1967 तक बरकरार रहा। सन 1967 की 6 रोजा जंग के दौरान इसराइल ने मिस्र और शाम पर मुश्तमिल मुत्तहिदा अरब रिपब्लिक समेत उर्दन और इराक को भी शिकस्त दी और गरबे उर्दन और मशरकी बैतुल मक़दिस समेत गजा पर भी कब्जा हासिल कर लिया। इसराइल की इस फतह ने पुरतशद्दुद वाक़यात के एक ऐसे तसलसल को जन्म दिया जो आज तक रुक नहीं सका। इसराइल के खिलाफ पहली फलस्तीनी इंतफादा तहरीक का आगाज 1987 में गजा से ही हुआ। इसी साल हमास वजूद में आई थी। 1993 में इसराइल और फलस्तीन के दरमियान अमरीकी सालिसी में ओस्लो मुआहिदा हुआ तो फलस्तीन नेशनल अथॉरिटी का क़याम अमल में आया, जिसे गजा की पट्टी और गरबे उर्दन के चंद इलाकों में महदूद खुद मुख्तारी दी गई। इसराइल ने 2005 में दूसरी और पहले से ज्यादा पुरतशद्दुद इंतफादा तहरीक के बाद गजा की पट्टी से फौज और 7000 यहूदी आबादकारों का इनखला किया। हमास के बरसर इक़्तिदार आने के बाद इसराइल और मिस्र ने गजा का जमीनी, फजाई और समुद्री मुहासरा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से मुतालबे के बावजूद इसराइल ने 2007 से इस मुहासरे को खत्म नहीं किया। इसराइल के 16 साला मुहासरे ने गजा की पट्टी में मईशत को तबाह कर दिया। आलमी बैंक के मुताबिक इस इलाके में बेरोजगारी का तनासब 40% से ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यहाँ की 65% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 63% आबादी ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। यहाँ की निस्फ आबादी 19 साल से कम उम्र है, लेकिन उनके पास माशी तरक्की का कोई रास्ता है और न ही कोई बैरूनी दुनिया तक रसाई का जरिया।